आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट आ जाओ बेटा। मोहित, पवन। पवन बेटा आ चुका है। भानु भी आ चुका है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, आवाज़ तो आ रही है ना? फटाफट आ जाओ बेटा। अरे बेटा, चाय तैयार है, बस थोड़ी देर में आने वाली है। चाय एकदम रेडी है। अरे बेटा, क्या करना है 1 kg का? और लोग नहीं आ रहे क्या? अच्छा ही बहुत है क्या? अरे बेटा, और नहीं आ रहे क्या? जल्दी बता दो जो नहीं आए हैं। प्रियांश भी नहीं आया अभी। देवेंद्र भी नहीं आया आज। ठीक है बेटा, फिर आप ही समझो उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.5, एक्सरसाइज 7.5 के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शंस है। और रैशनल फंक्शंस का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है, अगर आपको ये फॉर्म दे रखा है, अगर आपको ये फॉर्म दे रखा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर होगा तो फिर आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो उसकी जगह आप है ना इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि जो ये वाली फॉर्मेट आपको दे रखी है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको ये दे रखा है, यानी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस ए, इसका स्क्वायर ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप ये लिख सकते हैं, ए के अपॉन में कैपिटल ए लेना ऊपर, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आर जो है कांस्टेंट है, पी और क्यू भी यहाँ कांस्टेंट है। और नीचे अगर हमारे पास जो है वो 3 फैक्टर दे रखे इस तरीके से, तो हम तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग से रखेंगे, ए बी और सी के अपॉन में। और यहाँ पे ए बी और जो सी है
वो इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे हमने, तो ए और बी की जो वैल्यू फाइंड की है ना, वैसे ही इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी ऐसे दे रखा है, और ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो इसको भी हम जो है ए बी और सी के अपॉन में रखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला दे रखा है, उसको एक बार तो नॉर्मल ए के अपॉन में रखना है, उसके बाद में बी के अपॉन में रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे जो है सी है, इसको इस तरीके से जो सेकंड वाला जो फैक्टर है उसको सी के अपॉन में रखेंगे। क्लियर है? और जो 5 है, 5 में क्या वही क्वाड्रेटिक है, लेकिन नीचे जो है वो जैसे यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक था ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये इस तरीके से नहीं होकर के, ये जो है इस तरीके से नहीं होकर के इस तरीके से हो गया क्वाड्रेटिक जो है ये पूरा। ये एक तो एक ये नॉर्मल फॉर्म है लीनियर, और ये है क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से है तो ए के अपॉन में x माइनस ए। और जब ये पूरा जो फॉर्मेट एक साथ लेना है, तब फिर आपको बी एक्स प्लस सी लेना होगा, यानी कि फिर बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाला जो है ये इस तरीके से लेंगे आप। और ये नॉर्मल जो है अकेला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले जो है आपकी बुक में भी दे रखे हैं इस तरीके से, मतलब आप इनको इस तरीके से रख सकते हैं। तो दिमाग में रखना। आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। 5 पॉइंट जो है, सॉरी 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये दे रखा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वही काम करेंगे। सबसे पहले लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। और ये हो गया डी एक्स, ठीक है बेटा। अरे भैया ये बच्चे कहाँ गए? यही लोग हैं क्या पढ़ने वाले? मोहित, भानु, देव, और कौन है अभी? अरे बेटा जो नहीं आए उनको एक बार बोल दो फटाफट आ जाएं सब लोग। अरे बेटा जो है वो तो फटाफट से आ जाओ यार। मोहित बेटा यहाँ है, ठीक है। भानु है, प्रियांश है, और देव कहाँ है? देव कहाँ है देव? अरे अभी कई सारे बच्चे गायब चल रहे हैं। पवन कहाँ है? पवन भी नहीं है, अभी आया था चला गया शायद। अरे बेटा होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, जब आप लोग गायब हो रहे हो तो फिर क्या दिक्कत, क्या मतलब है यहाँ पढ़ाने का? बेटा पवन कहाँ गायब हो गया बीच में? अभी देव भी गायब चल रहा है। चलो करते हैं यार, अब मजा नहीं आ रहा वैसे।
जब बच्चे पूरे नहीं होते हैं तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। चलो ठीक है। ये देव है, ये भी आलसी है। और वो भी प्रियांश भी गायब हो गया शायद। चलो बेटा करते हैं, फिर क्या करें। सारे के सारे ऐसे ही हैं। फिर से लेट करते हैं, ये जो आपको दे रखा है ना फंक्शन एक्स अपॉन में x+1 x+2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए के अपॉन में x+1 और x, सॉरी, बी के अपॉन में क्या आएगा? प्लस बी के अपॉन में जो है x+2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज रहेगा x+1 x+2। ठीक है, इधर एलसीएम लो तो ये x+1 मल्टीप्लाई में x+2 रहेगा। एलसीएम लेंगे तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये ए के मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ax+2 से मल्टीप्लाई आएगा 2a। इधर इससे डिवाइड करेंगे तो x+1 बचेगा, वो b से मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को, तो बेटा वेरिएबल कौन सा है? एक तो ये है और एक ये है, ये तो वेरिएबल है और ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है होना चाहिए? x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो एक इक्वेशन हो गई यहाँ पे ये। दूसरी अगर हम बात करें कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट 0 है, इधर कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस बी इक्वल में कितना है? 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम बात करें b की, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2a हो जाएगा। -2a, 2a को अगर हम यहाँ रखते हैं b की जगह पे, है ना, तो a और माइनस कितना आएगा? 2a इक्वल में कितना आएगा? 1। तो ये क्या होगा? -a, तो -a, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो a इक्वल टू -1 आएगा। a की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बेटा a की वैल्यू जो है यहाँ से -1 आ रहा है और b की वैल्यू जो है वो क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। ठीक है। अरे भैया कहाँ गए? बेटा बंद कर दे, क्या पढ़ना नहीं है तो बंद कर देते, फिर क्या मतलब है? अरे वो देव और प्रियांश और ये सब कहाँ गए? अरे भाई इस तरीके से चलेगा तो मैं क्लास को बंद करूंगा, फिर चलाऊंगा भी नहीं, ध्यान रखना। जब एक बार आप आ गए तो दोबारा जाने की जरूरत कहाँ है?
अरे बेटा फिर पढ़ाएं या फिर बंद कर दें? अरे बेटा वो यहाँ होंगे तो सुनेंगे ना, है ही नहीं तो कहाँ से सुनेंगे? चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो बेटा ए और बी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो आई इक्वल टू जो ये है ना एक्स, जो है ये जो पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को यानी कि इसको हमने क्या ले रखा है, आई ले रखा है। तो अब आई की जगह हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ए की वैल्यू हमारे को क्या मिल गया, -1। तो -1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जो है x+1, और ये हो जाएगा dx। ठीक है। सेकंड जो है b की जो वैल्यू है 2 है, तो ये इंटीग्रेशन 2 अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा, x+2, ये लिख दिया मैंने सीधा, देखो। क्योंकि i का मतलब इससे i पहले कंसिडर कर लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये लिख सकता हूँ। माइनस को जो है वो बाहर ले लिया, तो ये 1 अपॉन में क्या आएगा, x+1 dx, और यहाँ 2 को भी आप बाहर ले सकते। ठीक है, dx। यहाँ देखो सीधा x+1 को अगर मैं t कंसिडर करता हूँ तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा क्या आएगा, 1 आएगा। तो सीधा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मैंने इसको t कंसिडर किया, तो 1 तो ऊपर 1 ही है, कटने का कोई दिक्कत है नहीं। तो ये t बनेगा, और 1/t किसका होता है, log t होता है। क्या होता है बेटा, log t। तो अब log t और t की वैल्यू क्या लेंगे अपन, x+1, तो सीधा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, -k log t। log t का मतलब t यहाँ पे जो है वो x+1 है, तो इसका हो जाएगा log mod x+1 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और इसका हो जाएगा x+2 log x+2। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c। और ध्यान से देखो ये माइनस का है, ये 2 है, लॉग में अगर 2 आगे आ रहा है तो पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो -x+1, और ये हो जाएगा +log x+2 जो है इसका स्क्वायर प्लस c होगा। क्लियर है ना? और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है log का, log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b इक्वल में क्या होता है, इक्वल में तो log ए अपॉन में बी, माइनस वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो माइनस में ये प्लस में ये है, तो ये हो जाएगा क्या, log mod x+2 इसका स्क्वायर, और माइनस वाली जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो है बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है। और प्लस में क्या आया था, सी, और ये आई, और आई मतलब जो आपको क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। क्लियर है ना बेटा? ये इसका राइट आंसर है, फटाफट से नोट कर लो, जो भी है फटाफट कर लो। अच्छा अच्छा बेटा, यहाँ की बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है, सही है। दो बाहर आ गए, आगे तो हमने कैलकुलेशन सही की, यहाँ पे मैं 1 लिखना भूल गया, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। अरे किसी को चाय पीना है तो पी लो फटाफट।
अरे मुझे लग रहा है अब यहाँ पे सुरेंद्र यानी कि मीमांशु है शायद ये। अरे मीमांशु बेटा, तू ये क्या सुरेंद्र खोरवाल के नाम से? तो फिर मोहित और प्रियांश और देव गायब चल रहे हैं शायद। अच्छा, और गायब हो गए? मोहित इधर ही है लेकिन और लोग गायब हो गए फिर से बेटा। यहाँ है ना, मजे लेने के लिए आते हो सब लोग, आना जाना लगा रहेगा बस। अरे बेटा देवेंद्र, ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, मुझे लगा कि आप इधर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है जिस हिसाब से आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो उतना बच्चों के स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देता है। या तो आप आते हो कमेंट करके फिर चले जाते हो। चलो आगे चलते फिर। अगला जो क्वेश्चन है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² - 9, और ये क्या है, dx। ठीक है बेटा। अब यहाँ जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x², और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, dx। तो a² - b², इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/x+3 और x-3। अब यहाँ जो है जो प्रॉपर्टी आपको पता है ही, तो यहाँ लिख सकते हैं लेट, जो है इसको इंटीग्रेशन ऑफ आई लिखा, और यहाँ पे जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये ए के अपॉन में चला जाएगा और ये बी के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो यही आएगा। एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना। तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में जब इससे इसको डिवाइड किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ax-3a, और ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया तो ये bx प्लस में कितना हो जाएगा, 3b। अब वही कंपेयर करेंगे इधर से, इधर जो है x तो है नहीं। अब इधर x वाला जो है, x जो है यहाँ पे a और ये b है, यानी कि a प्लस जो b है उसकी इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है नहीं, कांस्टेंट वाले की बात करते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे 3a है माइनस का और 3b है प्लस का। तो आप जो है इसको 3a जो है माइनस का है प्लस 3b जो है प्लस का है, और इसकी इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप जो a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का b लिख सकते हो। b को आप यहाँ रखेंगे a की जगह पे, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से आप, तो यहाँ पे 6b हो जाएगा और 6b हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। इस तरीके से आपको b मिलेगा और b को आप यहाँ रखोगे तो a जो है 1/6 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो बेटा, b अगर 1/6 आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो ये a जो है माइनस का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो a और b यहाँ पे मिल गया, तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ से ए और बी अगर आपने सही से निकाल दिए तो फिर आप सोचो कि आपका क्वेश्चन एकदम सही होने वाला है। फिर ए बी को अच्छे से निकालना, ए बी अगर सही से निकल गया तो अब देखो बेटा, मैंने जो ना आई जो है वो ये ले रखा है, और आपको पता है कि ये अंदर वाला जो टर्म है ये जो है उसको हमने ये लिखा, और इसको जब सोल्व किया तो आपको जो है
बी और ए मिल गया तो ए और बी को यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए हमारे पास आ गया -1/6, यानी कि माइनस के 1/6 अपॉन में आएगा क्या, x+3 आएगा, x+3 आएगा। और फिर से b की वैल्यू जो है वो 1/6 प्लस में है और यहाँ पे जो x माइनस क्या आएगा 3 आएगा। और इस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने इस पर ब्रैकेट लगा के dx। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, है ना, दोनों को सेपरेट करेंगे, -1/6 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1/x+3 का करेंगे और यहाँ पे dx लगा देंगे। यहाँ से जो है ये 1/6 है, कांस्टेंट है, इसको भी आगे ले आएंगे और ये 1 में जो है x-3 है और ये dx है। अब सिंपल सी बात है कि -1/6 कांस्टेंट, इसको तो बाहर छोड़ दिया और इसको अगर आपने t माना तो डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो सीधा सीधा dx इक्वल टू t हो जाता है, dt हो जाता है। और इसको t माना तो 1/t का क्या होता है log t, और फिर t की वैल्यू वापस रखेंगे तो यही हो जाएगा। तो इसको सीधा क्या लिखेंगे आप, log, और मोड के अंदर x+3 आ जाएगा, सही है ना। इधर प्लस का 1/6 है और इसका भी क्या हो जाएगा log मोड x माइनस क्या हो जाएगा 3, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब की बार यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। आप बेटा ऐसे सोचो कि 1/6 आपने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो इस वाले को प्लस में है ना तो इसको पहले लिख दो आप, इसको अपन ने पहले लिख दिया, सही है। ये माइनस में था तो यहाँ माइनस लगेगा और ये log और मोड जो है x प्लस क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट प्लस में c। अब log का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि log a माइनस log b, तो ये किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log, ये ऊपर आ जाएगा x+3 और ये x, अरे दोनों x+3 कैसे हो गया, हाँ माइनस आएगा ना, ये जो है वो माइनस आएगा, तो ये जो माइनस वाला जो है ऊपर ऊपर आएगा, यानी कि ये ऊपर आएगा और ये प्लस वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, प्लस में c। तो ये i के इक्वल में आ रहा है आंसर। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो गया, ये आपका बेटा आंसर हो गया, फटाफट से नोट कर लो, ये आपका राइट आंसर है। फटाफट नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। अरे देव गधा बच्चा कहाँ चला गया था, ये इसको पढ़ना नहीं है क्या। मैं तो अकेला ही पीऊंगा, जब तू आएगा नहीं तो क्यों पिलाऊंगा मैं तेरे को चाय। सही सही बोल रहा है तू, सही बोल रहा है ना। चलो नोट करो फटाफट, चलते फिर आगे क्वेश्चन के लिए। सही बोल रहा है बेटा देव, सही है एकदम। अभी क्वेश्चन कर ले फटाफट, है ना, अगला देखते हैं।
फिर से इसको आई लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x-1 और ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पे तीन जो है फैक्टर दे रखे हैं, तीन फैक्टर है तो a b और c के अपॉन में रखेंगे इसको, ठीक है। तो लेट 3x-1 अपॉन में x-1 और x-2 x-3, इसको आपने क्या ले लिया, a के अपॉन में जो है x-1 है प्लस b के अपॉन में जो है x-2 है प्लस जो है c के अपॉन में जो है x-3 है, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो a b और c तीन वेरिएबल है, तो यहाँ थोड़ा a b c की वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है, तो ध्यान से देखना। पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम तो वही आएगा जो इधर दे रखा है, ये तीनों के तीनों जो है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आपको पता है जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों एक के मल्टीप्लाई में जाएंगे, सिंपल है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसको इससे किया तो क्या हो जाएगा x², जब इसको इससे किया तो 3x और ये -2x, तो क्या होगा माइनस के 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करना बाकी है बस। अब b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x² आएगा, साथ में जो है इसको इससे किया माइनस के 3x और ये -1x तो माइनस के 4x, और प्लस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, c के में इन दोनों का प्रोडक्ट, ये x² और ये -3x, x² -3x और प्लस में क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। और इधर जो चल रहा है वो यही रहेगा, ठीक है, नीचे वही सेम रहेगा। तो अब होता है नीचे वाले से नीचे वाला कट ही जाता, तो सीधा ऊपर वाले का ऊपर वाले से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे अब की बार x² वाली टर्म भी बन रही है ना, तो x² वाली कौन सी बन रही है, ध्यान से देखो, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो x² यहाँ से आएगा, एक यहाँ पे यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c बनेगा। तो एक फॉर्मूला, एक जो इक्वेशन तो ये बनेगा a + b + c, इधर x² की टर्म नहीं है तो इक्वल में क्या आएगा 0, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी x वाली देखेंगे, x के कोफिशिएंट जो है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है बेटा -5a आ रहा है, सही है ना। यहाँ पे जो है माइनस के क्या आएगा 4b आएगा, और यहाँ जो है वो माइनस का कितना आएगा 3c आएगा, माइनस के कितना आएगा 3c आएगा। x का कोफिशिएंट इधर देखिए तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इक्वल में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस को कॉमन लेके उसके डिवाइड में भेज सकते हैं, तो 5a + 4b + 3c इक्वल में माइनस का 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप सेकंड ले सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा +2c आ जाएगा। क्लियर है ना। और इधर क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या देंगे, थर्ड देंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। यहाँ से आपको ए बी सी निकालना है, तो दिमाग लगाना बेटा, अगर आपने इस क्वेश्चन में ए और बी और सी की वैल्यू अगर सही निकाल ली तो फिर आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट आपको आता है। क्लियर है ना। ए बी सी भी निकालना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना है कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो ठंडे दिमाग से काम करना है। तीन इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, तो कोई दो दो इक्वेशंस को अपन एक साथ यूज करें। तो ध्यान से देखो बेटा, किसकी वैल्यू कहाँ रखें आप, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से ऐसे करते हैं, पहले से अपन जो है ना ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और दूसरे से भी जो है तो ए यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से ए गायब हो जाएगा। यानी बेटा सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन के अंदर मैं ना पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो सेकंड और थर्ड में है ना दोनों इक्वेशन बी और सी की फॉर्म में आ जाएगी, बी और सी की फॉर्म में। फिर वो जो दोनों इक्वेशन मिलेगी ना, वहां से हमको बी और सी मिलेगा। फिर जब बी और सी मिल जाएगा तो उनको यहाँ रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, ए मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है
वो ए की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का बी और माइनस सी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ए की वैल्यू है ना सेकंड में रखते हैं, तो ए की वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के देखो यहाँ पे ए की जगह रखेंगे ना यहाँ पे ये चीज, तो क्या होगा, माइनस के 5b हो जाएगा, माइनस के 5b, और फिर माइनस के 5c हो जाएगा, माइनस के 5c हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 4b एज इट इज रहेगा, प्लस के 4b एज इट इज रहेगा, और यहाँ प्लस का कितना है, 3c है, 3c है, इक्वल में कितना चल रहा है, माइनस का 3 चल रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये b कितना आएगा, माइनस का b आ जाएगा, c कितना आएगा, माइनस के 2c आ जाएगा, इक्वल में कितना आ रहा है, माइनस के 3 आ रहा है, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो b और 2c प्लस हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप क्या दे सकते हो, 4 दे सकते हो, इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। अब आगे फिर से है ना, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे रखते हैं ए की जगह, तो यहाँ पे जो माइनस का जो है वो कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा, यानी कि माइनस के 6b हो गया। थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो ये पूरी कैलकुलेशन यही हो जाएगी, माइनस के 6b हो गया, चलो ठीक है। फिर यहाँ रखेंगे तो माइनस के जो है 6c हो जाएगा। फिर ये जो दे रखा है माइनस के 3 प्लस के 3b, और प्लस का क्या हुआ 2c दे रखा है, इक्वल में कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो b कितना हो जाएगा, माइनस के 3b हो जाएगा, और c देखो कितना आ रहा है, c माइनस के 4c आ रहा है, इक्वल में माइनस, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3b प्लस कितना हो जाएगा, 4c, इक्वल में कितना आएगा, +1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 5th हो जाएगी। अब 4 और 5th को फिर से देखो, 4 और 5th को यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि 2c को उधर भेजेंगे तो b की जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है 4 और इक्वेशन 5, ठीक है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ 3, और b की जगह कितना आएगा, 3 माइनस कितना आएगा, 2c, और ये कितना है 4c प्लस का, इक्वल में 1। यहाँ बेटा ध्यान से देना, ए बी सी की वैल्यू थोड़ी भी गलत होगी ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ अच्छे से आपको, और ये पीछे की कैलकुलेशन है 10th क्लास या 11th मान लो, ए बी सी यानी कि इक्वेशंस को सोल्व करना है मतलब। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सी की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, सॉरी ये 9 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 6c हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 4c इक्वल में 1। तो ध्यान से देखो बेटा, 2c आएगा इधर, माइनस के 2c आएगा, इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये +1 और -9 तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, -8 तो -2 से डिवाइड करेंगे तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो c मिल चुका है हमारे पास। अब c जब 4 मिल चुका है तो c की वैल्यू आप कहाँ रख दो, यहाँ पे, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, b कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, 8 उधर जाके माइनस होगा, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। अब b और जो है c मिल चुका है, तो b और c को यहाँ रखेंगे, तो b कितना, -5, और ये कितना है 4, तो कितना बचेगा, -1, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ए भी जो है वो आप क्या लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो। बेटा ध्यान से देखना, ये जो कैलकुलेशन किया है ना हमने इक्वेशन को सोल्व करने का, ये बताना जरूरी नहीं है कि किसकी वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करके आपने कैसे रखा है, ये ओनली आपकी रफ कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, इसको रफली कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, इसको जितना शॉर्टकट कर सकते हो, जितना डायरेक्ट कर सकते हो आप कर सकते हो, उसका कोई नंबर नहीं है। यानी कि आपका नंबर है कि आप ए बी सी की वैल्यू है वो सही होनी चाहिए, कितना भी शॉर्टकट करो, कितने भी इक्वेशंस बनाओ, कैसे भी सोल्व करो, पर ये आंसर जो है ना ए बी सी का वो सही होना चाहिए। क्लियर है ना। और हल्की सी कैलकुलेशन आपने लिख दिया तो वह ठीक है, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने यहाँ क्या क्या किया, बस आपका ये सही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है मेन जो है पर्पज है वो ए बी और सी निकालना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ए बी सी आपको मिल चुका है ना। तो आगे चलते हैं फिर, तो हमारा यहाँ तक ये हो गया है। अब हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो कोई ना मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ, इधर, ठीक है, ये जगह
इस जगह को तो अपन ऊपर से बाद में काम लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर, उसके बाद इधर। ठीक है, तो अब मैं रेड से करता हूँ जो बची हुई कैलकुलेशन, या रेड है या ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इंटीग्रेशन आई है, तो आई के इक्वल में क्या क्या मिल गया आपको, ए की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए की वैल्यू हमको मिली है 1, तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, और 1 अपॉन में क्या आएगा x माइनस 1। देखो ये ए बी सी मिलने के बाद क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता है, हलवा हो जाता है, और सीधा है ना, इसको अलग ले लो आप। बी की जो बात करेंगे, तो बी हमारे पास जो -5 आया ना, तो -5 को भी आप बाहर ले लो, और 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 लिख सकते हो, और ये dx हो गया। कोई दिक्कत है? c हमारे पास 4 आ गया है, तो c 4 भी आप ऐसे लिख सकते हो, और 1 अपॉन में जो है वो x माइनस 3 लिख सकते हो, और ये dx हो गया। सिंपल है ना बेटा, आंसर आ चुका है वैसे आपका। ये देखो, इसको इनको सबको टी मानेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन जब 1 आता है ना, तो सीधा आप है ना उसको टी की जगह क्या लिख सकते हो, लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नीचे टी बनेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लॉग मोड x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस है ये, -1 मोड, और ये माइनस का 5 है, और ये हो जाएगा लॉग मोड के अंदर क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, और ये जो है 4 है, और ये हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ जो है जो प्लस वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, अब हम प्रॉपर्टी जब लगाते, जब हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ सेम होती है, यानी इनकी कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जो है, तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया है, फटाफट से नोट कर लो। ये इसी फॉर्म में है। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ लास्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये x माइनस 3 दे रखा है। तो बेटा चलते फिर आगे। अरे बेटा क्वेश्चन करने में ध्यान है कि नहीं है? चले फिर आगे चले, बेटा देव चले क्या आगे? चले बेटा आगे। चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर से वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस 1 दे रखा है, x माइनस 2 दे रखा है, x माइनस 3 दे रखा है, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ फिर से लेट करना है, ये जो अंदर दे रखा है ना x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, a अपॉन में x माइनस 1।
ये बी के अपॉन में आ जाएगा x-2, और यहाँ जो है सी के अपॉन में आ जाएगा x-3। सही है ना बेटा? कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना? फिर से एलसीएम लेंगे सबका, तो एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, सब मल्टीप्लाई में आएगा, x-1, x-2 और x-3। सही है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों बचेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, वो ए के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको इससे क्या, तो ये x² बन गया, फिर ये कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और ये वही प्लस का 6 बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो था, हाँ वो 3 था वहाँ पे, ठीक है। मैं सोचा नीचे तो सेम बन रहा है, देखो बेटा नीचे तो सेम ही था ना, नीचे वाली चीज़ से हमें, ऊपर बस यहाँ x है, वहाँ 3x-1 था, इसलिए मैं सोचा कि यार ये तो वही क्वेश्चन तो हो गया। ये थोड़ा अलग है, ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये x है। b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे डिवाइड किया तो ये कट गया, सॉरी इसको और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x², और फिर इसका इससे किया तो माइनस कितना आ जाएगा 4x, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, और c जो है उसके मल्टीप्लाई में दोनों का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 3x आ जाएगा, -3x, और प्लस में कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान है ना? अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया आपने, ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट जो x² वाली टर्म है इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, खत्म है ही नहीं इधर, तो यानी x² वाली टर्म में यहाँ पे a और यहाँ b और यहाँ c बन रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा a + b और +c इक्वल में क्या, 0, इक्वेशन जो है फर्स्ट। फिर से वही कहानी, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं सबको। x वाली टर्म है, यहाँ -5x, यहाँ -4x, -3x, तो ये -5 जो है वो a आ जाएगा ना, तो -5a, और माइनस कितना आ जाएगा 4b, -4b आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 3c आएगा, इक्वल में कितना, x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो ये 5a और ये +4b, और प्लस क्या हो जाएगा 3c इक्वल टू कितना, -1, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। उसके बाद में अगर कांस्टेंट वाली टर्म देखें तो इधर तो 0 है नहीं, इधर कांस्टेंट वाली देखो, ये a 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से, इधर 3b और उधर 2c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a, प्लस में कितना आ जाएगा 3b, और प्लस में जो है 2c, और इक्वल में क्या आएगा बेटा 0, और ये क्या हो जाएगा, ये लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे कैसे आपको ए बी सी और ये निकालना होता है। ठीक है बेटा? अब आगे देखते हैं कि ए बी सी कैसे, तो वही काम करना है आपको जो अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, कि ए की वैल्यू जो है वो माइनस का बी, और सी जो है वो सेकंड में और थर्ड में रखेंगे। क्लियर है ना? ये यही दिमाग लगाना सब में, उससे आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिना एक ही बार रखना कि ये काम करना है। तो यानी यहाँ से जो है आप ये लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट में ए की वैल्यू जो है यहाँ रख रहे हो, है ना? बस इतना था भाई, आपको हिंट मिल गया किस किस को यूज किया है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम यूज कर रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे तो मल्टीप्लाई में 5, और ये -b -c हो जाएगा, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये एज इट इज रहेगा, प्लस के क्या हो जाएगा 4b, और प्लस का क्या आ जाएगा 3c, और इक्वल में कितना आएगा -1। यहाँ b को देखेंगे तो माइनस का b आ रहा है, यहाँ c को देखेंगे तो माइनस का 2c आ रहा है, इक्वल में -1 आ रहा है, माइनस को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस कॉमन आके उधर जाएगा +1, c को भी आप उधर भेज सकते हो वैसे तो, पर चलो कोई ना, बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2c इक्वल में क्या आएगा +1, और इसको इक्वेशन दे सकते हो आप, कौन सी, 3 हो गई ना, तो इक्वेशन 4 हो जाएगी ये। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट और किसको लेते हैं, और इक्वेशन नंबर जो है वो थर्ड लेते हैं ना। तीसरी इक्वेशन देखो फर्स्ट और इसको लेते हैं, तो यहाँ से देखो फिर से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6b हो जाएगा माइनस के, और फिर माइनस का 6c हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्लस का क्या है 3b है, और ये क्या है 2c है, और इक्वल में कितना 0 है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे b को, तो ये कितना होगा -3b, -3b, c को देखेंगे तो माइनस की क्या हो जाएगा 4c, और इक्वल में कितना आ रहा है 0। 4 को माइनस को उधर भेजेंगे तो यहाँ जो है
यहाँ देखो, यहाँ पे जो है 3b प्लस कितना होगा 4c इक्वल टू 0 आ रहा है। सही है। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। b की वैल्यू जो है ना इसमें रख देंगे, इसको 5 दे दो, इक्वेशन 5। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है 4 है और 5 ले लो, सीधा लिख दो यार, थोड़ा हिंट चाहिए भाई हमने किस किस को यूज किया जब आप वापस पढ़े। तो b की जगह आप क्या लिख सकते हो, c को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 - 2c। b की जगह जो है वो क्या आएगा, 1 - 2c आएगा, और इधर क्या चल रहा है 4c चल रहा है इक्वल में 0। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6c हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा 4c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे तो 2c आएगा, 2c किसका आएगा माइनस का, 2c उधर चला जाएगा, 3 इधर बचेगा। तो 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू जो है वो माइनस का कितना आएगा, सॉरी प्लस का, प्लस का जो है, प्लस का जो है वो 3/2 आ जाएगा। जब c आपको मिल चुका है तो आप धीरे धीरे सारे मिल ही जाएंगे। सी आपको मिल गया तो बी भी आपको मिल जाएगा। बी सी जब आपको यहाँ मिल गया, सी जब देखो बेटा यहाँ पे 2 3 में 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 3 बचेगा, 3 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 - 2, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू बेटा -2 आ रहा है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे रखेंगे ना आप, इस जगह पे इक्वेशन 4 में सी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 उधर जाके माइनस होगा, इधर +1 है तो माइनस का 2 बचेगा। अब बी और सी आप कहाँ रखेंगे, पहले इक्वेशन में। तो बी और सी की बात करें तो बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 3/2 है, तो एलसीएम लेंगे तो -4, और ये कितना बचेगा, इधर जो है 3 है, 4 में से 3 गया तो माइनस के 1/2, 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। डायरेक्ट लिखा करो बेटा इधर, वो आपकी आपका। अब आपको मैंने बता तो दिया ना कि एबीसी कैसे आएगा, इतनी कैलकुलेशन बहुत है बेटा, इतनी कैलकुलेशन बहुत है, इतना डिटेल में मैंने, आगे जाके जब आपको शॉर्टकट बन रहा है तो आप आगे जाके कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप तरीके से निकालो। ठीक है बेटा। तो आपको ए और बी और सी, देखो बेटा ये सारा प्रोसेस ए बी सी निकालने का ही है। और ये वाले क्वेश्चन जो है ना इनमें ए बी सी अगर सही निकल गया तो आंसर तो आपका फिर सही होना ही है, क्योंकि फिर बचा ही कुछ नहीं है। एबीसी सही आते ही तो सब कुछ हो जाता है ना, कि करना क्या है फिर आपको। तो अभी देखते हैं फिर, अब आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है आपका। तो आई इक्वल टू, आई मतलब ये जो फॉर्मेट है ये, इसका मतलब आई है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। और इसकी जगह मैं फिर क्या लिखूंगा, ये जो अंदर का मटेरियल है वो ये है, और इंटीग्रेशन का साइन में सबका सेपरेट लगा रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ, ठीक है। एक ही वैल्यू साथ के साथ रखते जाओ। ये हमारे पास 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट होता है, बाहर ले लिया करो। और ए के अपॉन में क्या था, x - 1 है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। बी की वैल्यू माइनस में है तो -2 है तो -2 को बाहर ले लो। और 1 अपॉन में बी के अपॉन में कितना है बेटा, x - 2 है, और इसका इंटीग्रेशन। और सी हमारे पास प्लस में 3/2 है, तो ये 3/2 को आप बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन 1/c के अपॉन में कितना है, x - 3 है, और ये dx हो जाएगा। अब सबको इंटीग्रेट कर दो, आपको पता है ऊपर सबके ऊपर 1 है, और नीचे सबको जो है वो क्या लेंगे, सबको अगर टी लेंगे टी का क्या होता है, log t हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, और ये हो जाएगा बेटा क्या, log mod x - 1 हो जाएगा। ये -2 है, और ये हो जाएगा log mod x - 2, और यहाँ जो है 3/2, और ये हो जाएगा क्या बेटा, log mod x - 3 हो जाएगा, और प्लस में c। अब अगर इनके कोफिशिएंट अगर सेम होते हैं तब तो हम कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पर कोफिशिएंट जब सेम नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, तो ये आई जो है वो ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर सही है। तो आपको पता तो चल गया होगा किस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ रही है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो ए और बी और सी की वैल्यू निकालने में करनी है। और ये तो आपको पता ही है कि ऐसे जब आपको जो है रैशनल फंक्शन आपको दे रखे हैं ना, तो उनको इस तरीके से करना होता है। यहाँ ए बी सी अगर अच्छे से निकल गया तो उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। तो फटाफट नोट कर लो बेटा, इजी है। फिर से कुछ बच्चे गायब हो गए हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बेटा।
अरे एक्स बेटा, अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? अभी और गायब कौन हो चुका है? अरे देव बेटा, चिल्ला नहीं रहा हूं मैं। हाँ, पर तेरे पे गुस्सा भी है थोड़ा सा कि तू बीच में गायब हो जाता है। चलो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx। ठीक है, तो बेटा वही कहानी है, कहानी वही है। आज की एक्सरसाइज के अंदर एक ही कहानी है कि लेट करना है, और 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, इसको क्या मानना है, ए के अपॉन में क्या आएगा। ओहो, अब की बार जो है वो फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए कि इसके फैक्टर कर सकते हैं तो फिर कर दो। तो फैक्टर पता है क्या आपका? आपका नहीं बेटा, इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब 10th क्लास में बहुत फैक्टर करे, मल्टीप्लाई पे 2, ऐड सब्ट्रैक्ट पे 3। तो 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, और ऐड करने पर 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+x+2। तो यहाँ से क्या ले लिया आपने, x कॉमन ले लिया, तो ये x+2 बच गया। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x+2 आ गया। x+1 और x+2 इसका क्या आ गया, फैक्टर। तो यानी यहाँ लिख सकते हो फटाफट से x+1 और x+2, x+1 और x+2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि आप पहले इसको उस फॉर्म में लिख लो। इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हो पहले, कि 2x अपॉन में x+1 x+2 ये है। अब कोई दिक्कत है क्या? फिर से हम लेट करेंगे 2x अपॉन में x+1 और x+2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट आपको बनाना ज़रूरी है। तो इसको आप लिख सकते हो a के अपॉन में क्या, x+1, और यहाँ पे b के अपॉन में लिख सकते हो x+2। ठीक है, आप करना क्या है, वही एलसीएम लेना है। तो ये तो इजी है, अब की बार तो दो ही वैल्यू निकालनी है, ए और बी। एलसीएम जो है वो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ax+2a आ जाएगा। बी के मल्टीप्लाई में जो है वो bx+b हो जाएगा। इधर जो है 2x, और ये x+1 और x+2 आ जाएगा। क्लियर है ना? कंपेयर करो बेटा फटाफट से, तो x के कोफिशिएंट जो है वो a+b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 2a+b। कांस्टेंट इधर 0 है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब तो दो इक्वेशन है, फटाफट सोल्व करो। ए फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे बच गया a, और ये गया 2a में से a गया तो a, और b में से b गया तो 0, और 0 -2 करेगा तो -2, तो a जो है -2 आ जाएगा। ये जो -2 आएगा, a की वैल्यू यहाँ रख दे, तो -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे कोई समस्या है क्या? तो ये ए बी तो निकालना जो है वो काम का है। तो ये भी निकल गया हमारे पास, ए हमारे पास -2, बी हमारे पास जो है वो 4 आ गया, तो काम हो गया।
काम हो गया है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू जो है -2 अपॉन में क्या रख सकते हो, x+1, ठीक है। और इसको अलग से प्लस इंटीग्रेशन जो है 4 अपॉन में, b की वैल्यू 4 है, अपॉन में जो है x+2 आ जाएगा, ठीक है। और ये dx। तो आपको पता है कि ये जो कांस्टेंट है माइनस का 2 आगे आ जाएगा, और ये जो है, और ये 4 भी आगे आ जाएगा, 1/x+2, और ये dx। तो यहाँ जो है -2 log mod x+1 सॉरी +1, और ये 4 और log mod x+2 प्लस c। कोफिशिएंट अभी सेम है क्या, नहीं है, पावर में कन्वर्ट करेंगे, 4 में डिवाइड में। तो देखो बेटा ऐसे तो इसकी पावर को जो है ना वो पीछे ले जाएंगे, तो ये स्क्वायर बनेगा, इसकी पावर 4 बनेगा, उसके बाद इसको डिवाइड में भी हम लिख सकते हैं। तो इसके जो आंसर है, जो इसका आंसर का फॉर्मेट है वो मतलब इस तरीके से है। तो आपका आंसर ऐसे ही है, आई इक्वल टू जो है इसको आप पहले भी लिख सकते हो, प्लस का है इसलिए, और ये माइनस का है तो -2 log mod x+1 प्लस सी। तो ये जो आंसर है वो एकदम सही है, ये जो आंसर है वो एकदम सही है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट कर लो, आंसर एकदम करेक्ट है।